पीपल्स पार्टी ने वहां से इजाजत ली थी या नहीं ली थी, यह बड़ी खबर आपको दूंगा। ये ताकत नहीं। तहरीक लब्बैक के सरबराह सामने आ चुके हैं। खबर दे रहा हूं, मैंने इस तरह से नहीं चिल्ला रहा, लेकिन खबर आपको बिल्कुल मैं दूंगा कि तहरीक लब्बैक की अहम क़यादत से मेरी जो गुफ्तगू हुई है उसका आंसर क्या है और किस तरीके से। नया वजीर आजम सिंध से होगा, भुट्टो खानदान से होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये लफ्ज किसने इस्तेमाल किया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस का आगाज कहां से जन्म ले रहा है, खबर बड़ी अहम देने वाला हूं। जो जवाब ढूंढ ले। एमकेएम में इख्तलाफात की गूंज अब बड़े पैमाने पर कहां सुनी गई और मुझे आवाज कहां से आई, ये आपको दूंगा। ये इख्तलाफात किस हद तक शदीद थे और ये जेर निगरानी किसके हो रहे हैं, गवर्नर सिंध के, मुस्तफा कमाल के या खालिद मकबूल सिद्दीकी के, कौन जिम्मेदार है, मैं आपको खबर देने वाला हूं। मीडिया की गाड़ी को यहाँ पर तोड़ा गया है और ये आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज टीवी की ये गाड़ी है कि जिसे यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस वक्त मैं आपको बराह रास्त आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, डरिए नहीं, झिझके नहीं, घबराइए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। ये ताकत नहीं, ये सवाल है। जो जवाब ढूंढ ले वही उसका मालिक बनता है। यहां पर अब इत्तलात ये आ रही है कि ये मौजूदा निजाम को समेटने की बात की जा रही है और एक वंडर बॉय, एक ऐसा लड़का आदमी के जो सुपर हीरो हो, जो आए और सबके साथ लड़े, ऐसी हुकूमत बनाने की बात कही जा रही है। और इस हुकूमत के लिए किसी सियासी जमात का जो लगेज है वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। किसी ऐसे शख्स को वहां पर वजीर आजम के तौर पर रखा जाए। सुनिएगा मेरी बात जरा गौर से। जैसे शौकत अजीज आया था, वो वजीर आजम हो लेकिन उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो। पीपल्स पार्टी की उतनी ही शमूलियत हो जितनी है, एमकेएम की उतनी शमूलियत हो जितनी है, मुस्लिम लीग नून की भी इतनी शमूलियत है जितनी हो। मुस्लिम लीग नून को पंजाब दे दिया जाए, सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रखा जाए, केपी के इमरान खान के पास हो और बलूचिस्तान में तो जो हुकूमत चलती है वो इसी तरीके से हो। आज एक बड़े मारूफ साहबी हैं अंसार अब्बासी। अंसार अब्बासी ने भी इसी तरफ इशारा किया है जो मैं इशारा कर रहा हूं, जो मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही हैं। अब इस सारे मामलात में लोग मुख्तलिफ नाम देने लग गए। एक बड़े मशहूर सहाफी है, कराची से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर दानिश, आपने देखा होगा, सुना होगा। डॉक्टर दानिश ने इस बात का कहा है कि जनाब वाला अब ये मामला हो चुका है कि अब दो नामों पर गौर किया जा सकता है। एक है फातिमा भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो की बेटी, और जो दूसरा नाम है वो बड़ा उन्होंने अजीब व गरीब सा उन्होंने उसका नाम लिया है। जबकि अब मुख्तलिफ लोगों ने उसके हवाले से मुख्तलिफ कोटेशंस और मुख्तलिफ नाम देना शुरू कर दिए। किसी ने, और उन्होंने कहा कि चौधरी निसार भी हो सकते हैं। चौधरी निसार किसी जमाने में बड़े फेवरेट रहे। अब लोगों ने अपनी अपनी बाजियां लगाना शुरू कर दी। अब जिस तरह फातिमा भुट्टो साहिबा का नाम आया, मुख्तलिफ और लोग लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम नहीं है, इत्तेफाक की बात है, तो मजाकन कह रहा हूं। तो हर एक ने जो है वो अपने अपने नाम का इंदराज करवाना शुरू कर दिया कि जनाब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तुक्के लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं पहले से कह रहा हूं कि कुछ हो रहा है और अब मुझे उसकी बाकायदा इसमें अच्छा, अब वो क्या कल हो रहा है, परसों हो रहा है, तरसों हो रहा है, चरसों हो रहा है? नहीं, वो हो रहा है तकरीबन। इस पूरे प्रोसीजर को मैंने आपसे कहा था कि 2027 के शुरू का आप तस्वुर कीजिएगा। तो मेरी इत्तलात भी है कि 2026 के अवाखिर और 2027 के इब्तिदा में ये सारे मामलात हो सकते हैं और इसी दौरान ये सारे मामलात की होगी। लेकिन एक नए सेटअप की, नई चीजों की, नई अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। और जिस तरीके से शौकत अजीज को जो है वो थर से जितवा दिया गया था, तो उसको जो है वो नलियारी से जितवाया जा सकता है। अब भले वहां शहरियार आफरीदी चाहें या कोई और चाहें, लेकिन जितवाने में चाहे किसी को कहीं से भी जितवाया जा सकता है। तो ये खबरें आ रही है। तो फातिमा भुट्टो का नाम भी लिया जा रहा है कि जनाब फातिमा भुट्टो साहिबा भी वजीर आजम बन सकती है। मुझे डाउट है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग ये कैंपेन उनके नाम के भी चला रहे हैं। एक और बड़ी खबर, तहरीक लब्बैक के रहनुमा साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी साहब के बारे में मालूम नहीं हो रहा था। 3 महीने हो चुके थे, सितंबर को यह वाकया हुआ था, 90 दिन गुजर चुके हैं और अब इतला ये आई है कि बाकायदा तहरीक लब्बैक के तर्जुमान ने एक मैसेज किया है कि साद रिजवी साहब इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के पास मौजूद हैं। ये उन्होंने इस बात का इशारा दिया है।
अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि जनाब ये ऐसी-ऐसी सूरत हाल है, ये मैं तहरीक लब्बैक के हवाले से खबर देता हुआ आया हूँ। अब जो है वो बाकायदा उनकी तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर 3 महीने के इंतज़ार किया गया और 3 महीने के बाद अब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी मैं तफ़सीलात ले रहा हूँ। अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको इसका पूरा तफ़सीली खेल बताऊँगा। ये मामला हुआ कैसे है, किस तरीके से हुआ है। आखिरी खबर देता हूँ और आखिरी खबर के बाद हम गुफ्तगू को समेटेंगे। एमकेएम पाकिस्तान अब बच कितनी गई है वो तो एक अलग बहस है, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफात जो है वो हर सतह पर अब देखे जा रहे हैं। परसों एक वाकया रोनुमा हुआ था और परसों हुआ ये कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग थी कराची में और ये मीटिंग थी आपको नेकी अल्लाह भला दे सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर ये मीटिंग थी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम नाम सेनेटर और खास तौर पर आसिफ अली जरदारी के बड़े करीब समझे जाने वाले सलीम मांडीवाला साहब, बड़ा मशहूर नाम है बिजनेसमैन कम्युनिटी के हवाले से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी और जरदारी साहब के दोस्त के हवाले से भी। वहां पर उनकी सरबराही में एक मीटिंग हो रही थी और हैरत अंगेज तौर पर वहां पर एमकेएम के चंद एमपीएस मौजूद थे। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। बल्कि एमकेएम का नहीं, बल्कि आप यूं समझिए कि पीएसपी के मौजूद थे। अब मैं पीएसपी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं ये भी आपको समझ आ जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान की इस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी लीडर है इस असेंबली के अंदर, उनका नाम है इफ्तिखार साहब। मैंने इफ्तिखार साहब से रब्ता किया था, उनका जवाब नहीं आया, तो जिम्मेदार वो है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब इफ्तिखार साहब का टोटली झुकाव जो समझा जाता है वो पीएसपी की तरफ समझा जाता है। सुनिएगा मेरी बात तो गौर से समझिएगा। अब मामला ये हुआ कि और जाहिर है जो एमपीए की कमेटी देखते हैं एमकेएम के अंदर वो है गवर्नर कामरान खान टेसोरी, यानी कि भाईजान। अब उनका असर पार्टी के अंदर कितना है और उनकी पार्टी कितनी सुनती है, यहां तो पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी की नहीं सुनती तो अब की क्या सुनेगी। खैर हुआ ये कि अब जाहिर है जो कोई भी एमपीएस की मूवमेंट होती है या एमपीएस को किसी भी कमेटी के इजलास में जाना चाहिए तो एमकेएम का तंजीमी उसूल यह है कि कामरान खान टेसोरी को तो पता होना चाहिए। पता है या नहीं है, अब उनका कंट्रोल कितना है पार्टी के अंदर और उनको पार्टी क्या समझती है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा डिटेल के साथ खबर दे रहा हूं और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हुआ यह कि इफ्तिखार साहब पार्लिमानी लीडर है, तो अब कोई भी ऐसी बड़ी मीटिंग हो तो पार्लिमानी लीडर को खत आता है कि जनाब आप अपने अराकीन को भी यहां भेज दीजिए, इस कमेटी में भेज दीजिए आपके लिए। अब उन्होंने जिन 4 लोगों को भेजा इफ्तिखार साहब ने, उन चारों लोगों का ताल्लुक पीएसपी से था। अब जाहिर है एमकेएम के एमपीएस की तादाद ज्यादा है, अब जो चारों के चारों एमपीएस थे जिनके नाम भेजे गए उनका ताल्लुक पीएसपी से है। अब मैंने एमकेएम के कई रहनुमाओं से इस बारे में पूछा कि भाई ये क्या चक्कर चला। अच्छा, सलीम मांडीवाला साहब से लेकर कई लोगों ने इस बात को फील किया। अच्छा, क्योंकि सलीम मांडीवाला साहब कराची के तो उनको सियासत का भी पता है, जरदारी साहब के दोस्त है लेकिन है कराची के। तो अब हो ये रहा है एमकेएम के अंदर तकसीम इस हद तक बढ़ गई है कि जो हुकूमती सतह पर भी अब जिसके पास जो लेटर आ जाए उसको वहां भेजा जा रहा है और एमकेएम पाकिस्तान को जो कोई भी लेटर पार्लिमानी लीडर की तरफ आता है कि जनाब अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजिए, एमकेएम के लोगों को भेजिए, तो उसमें एमकेएम के लोग नहीं होते बल्कि पीएसपी के लोग होते हैं और कामरान खान टेसोरी के इल्म में होता ही नहीं है। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, सही मेरी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है और मैंने इस खबर की तस्दीक के लिए कई जगहों पर राब्ते कर पक्की खबर 100% आपको दे रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। और अब मामला यह हो गया है कि जो इख्तलाफात ऊपरी सतह पर आपको बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे, अब निचली सतह पर बाकायदा हुकूमती सतह की तौर पर भी नजर आ रहे हैं कि हुकूमत के अंदर जिन लोगों को ले जाना हो, जाना हो, आना हो, जाना हो, ले जाना हो। अब इसमें जो लोग गए, 4 लोगों का नाम दिया गया था। अब ये 4 लोग भी आजकल जो है ना वो फेवरेट लिस्ट में है। अगर आप एमके पीएसपी की अगर फेवरेट लिस्ट देखें तो आपको वो 4 एमपीएस ही आपको हर जगह पर नजर आएंगे। 4-5 एमपीएस आपको नजर आएंगे जो उनकी ताकत जाए, जो उनकी उनकी तरफ से चल रहा है। और एमकेएम पाकिस्तान को के लिए मसला यह है कि वो इतनी बड़ी जगह को खाली छोड़ चुकी है और अब एमकेएम पाकिस्तान के पास जब ज़ाहिर पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार साहब के पास है तो डिप्टी पार्लिमानी लीडर इनके मेरे ख्याल से क्या नाम है, इफ्तिखार साहब, उनको भी नहीं मालूम होता। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं अली खुर्शीदी, उनके अपने अलग मसाइल चल रहे हैं, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है। कामरान टेसोरी एमपीएस की लिस्ट, एमपीएस को वो देखते हैं, वो भी कोई नहीं पूछ रहा। हुकूमती सतह के मुज़ाकरात या कमेटियों की तफसीलात फारूक सत्तार साहब कोई नहीं पूछ रहा है। तो मेरे भाई अब एमकेएम में मैं क्या आपको खबर, इतनी बड़ी खबर आपको मैंने दे दी है। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने